हाय गाइस, दिस इज सी क्षितिज गुप्ता एंड यू आर वाचिंग वेल्दीज यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड के बारे में। ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, यानी कि यहाँ पर अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं तो ही आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। तो इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे इस फंड के बारे में, ये फंड कहाँ पैसा लगा रहा है, इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी कैसी रहती है और अभी इसने रिटर्न कैसे दिया है। एंड में हम बात करेंगे कि क्या आपको मेरे हिसाब से इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो आइए देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये एक स्मॉल कैप फंड है। बेंचमार्क इंडेक्स की इसकी बात की जाए तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई इसका यहाँ पर बेंचमार्क इंडेक्स चल रहा है। वहीं दोस्तों, जितने भी ये स्मॉल कैप फंड्स होते हैं, ये मेजरली अपना जो पैसा है वो टॉप 250 कंपनीज के अलावा जितनी भी कंपनीज होती हैं उसमें यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। वहीं दोस्तों, बात की जाए इसकी लॉन्च डेट की तो ये जनवरी 2013 में फंड लॉन्च हुआ था। वहीं दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात करें इसके फंड मैनेजर की तो यहाँ पर 3 फंड मैनेजर्स इस फंड को संभाल रहे हैं, मिस्टर वत्स सहगल, मिस्टर अंकित पांडे और मिस्टर संजीव शर्मा जी। तो संजीव शर्मा जी इसको 2017 से यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं। उसके अलावा वत्स सहगल और अंकित पांडे जी इसको 2019 और 2020 से यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं। तो लगभग अभी 2-2.5 साल पुराने फंड मैनेजर हैं जो सबसे न्यू हैं। और अगर आप देखेंगे संजीव शर्मा जी तो 5 साल पुराने फंड मैनेजर हैं। तो अभी 1-2 सालों से कंसिस्टेंसी अब आ चुकी है फंड मैनेजर को। 2019-20 में काफी यहाँ पर चेंजेस हुए थे इस फंड हाउस में, अभी लेकिन पिछले 2-3 सालों में अच्छी कंसिस्टेंसी यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम बात करें इसके फंड साइज की, बहुत कम अभी इसका फंड साइज है, सिर्फ 1800 करोड़ के आसपास का फंड साइज ये फंड मैनेज कर रहा है। क्योंकि ये जो कंपनी है क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, इसलिए ये जो फंड हाउस है इसका जो अभी एसेट अंडर मैनेजमेंट है ये कम चल रहा है। लेकिन आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, पिछले 1-1.5 साल में ड्रास्टिकली इसका जो फंड साइज है वो बढ़ गया है। 10 गुना से भी ज्यादा इसने अभी फंड साइज अपना कर लिया है सिर्फ 1-1.5 साल में, क्योंकि इसने अभी 1-2 सालों में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिया है। वहीं दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात करें इसकी मार्केट कैप वाइज एलोकेशन पे तो लार्ज कैप कंपनीज में ये 15% पैसा लगा रहा है, मिड कैप में 27% और स्मॉल कैप कंपनीज में 57% के आसपास ये फंड पैसा लगा रहा है। तो ये फंड पहले बहुत ज्यादा रिस्क ले रहा था, लेकिन अब अपनी जो फंड है उसकी डाउनसाइड प्रोटेक्शन करने के लिए इसने 15% पैसा अपना लार्ज कैप कंपनीज में भी यहाँ पर लगा दिया है। तो यहाँ पर थोड़ा रिस्क कम लेकर चलने की कोशिश यहाँ पर दिखती है लार्ज कैप कंपनीज में 15% पैसा लगाकर। वहीं दोस्तों, अगर हम एग्जिट लोड की यहाँ पर बात करें तो 1% एग्जिट लोड आपको यहाँ पर देना पड़ेगा अगर आप अपना जो पैसा है वो 1 साल के अंदर निकाल लेते हैं। 1 साल के बाद आप कोई भी पैसा निकालेंगे तो उस पर आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना होगा। अब आइए दोस्तों, इस फंड की रिस्क रेशियो से इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को एक बार समझ लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन पे 23.33 है, शार्प रेशो 1.39 और टर्नओवर रेशो 100% के आसपास। वहीं कैटेगरी एवरेज से इसको कंपेयर करते हैं तो कैटेगरी एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन 18.46 है। स्टैंडर्ड डेविएशन, जैसे कि मैं आपको कई बार बताया कि एक फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है रिटर्न देने के मामले में, और स्टैंडर्ड डेविएशन जितना ज्यादा होता है उतना ही वॉलेटाइल एक फंड दिखता है। तो यहाँ पर सिंस ये फंड ज्यादा रिस्क लेकर चलता है, मैंने आपसे पहले भी बात की थी, तो यहाँ पर ये वॉलेटाइल भी ज्यादा है। शार्प रेशो किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितनी ज्यादा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे पा रहा है, और जितनी ज्यादा शार्प रेशो होती है उतनी एक बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न किसी भी फंड की दिखती है। तो यहाँ पर शार्प रेशो के मामले में अच्छा ये फंड दिखता है, यानी कि ये रिस्क एडजस्टेड अच्छी रिटर्न्स यहाँ पर जनरेट कर पा रहा है। वहीं दोस्तों, टर्नओवर रेशो किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस करता है, यानी कि अपने पोर्टफोलियो में सिक्योरिटीज को बाय और सेल करता है। वहीं दोस्तों, टर्नओवर रेशो किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा अपने पोर्टफोलियो में सिक्योरिटीज को बाय और सेल कर रहा है, और जितना कम टर्नओवर रेशो होता है उतनी एक स्टेबल स्ट्रेटेजी एक फंड की दिखती है कि एक फंड किसी एक पर्टिकुलर कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके लॉन्ग टर्म के लिए उसको अपने पोर्टफोलियो में जगह दे रहा है। और ज्यादा टर्नओवर रेशियो ये दिखाती है कि फंड बहुत फ्रीक्वेंटली यहाँ पर चेंजेस अपने पोर्टफोलियो में कर रहा है। तो इस फंड का जो टर्नओवर रेशियो है ये बहुत हायर साइड पे दिखता है, लेकिन आज से अगर आप 1 साल पहले इसकी टर्नओवर रेशियो देखते तो 200, 250, 300% तक की टर्नओवर रेशियो हुआ करती थी। तो अभी देखने को ये मिल रहा है पॉजिटिव, अगर आप बात करेंगे कि इसकी जो टर्नओवर रेशियो है वो पिछले 1 साल में लगातार नीचे आ रही है। तो ये एक पॉजिटिव साइड है अगर आप इस फंड की बात करते हैं, लेकिन अभी भी ये काफी हायर साइड पे है।
वहीं दोस्तों अगर हम यहाँ पर सेक्टर एलोकेशन पे बात कर ले तो ये चीज मुझे किसी भी एक स्मॉल कैप फंड में अच्छी लगती है कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में अगर वो बहुत ज्यादा एलोकेशन नहीं करके चलता है, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज में किसी एक सेक्टर में अगर आप 25-30% पैसा लगा देंगे तो रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये एक अच्छी बात यहाँ पर दिखती है। मैक्सिमम पैसा इसने कंज्यूमर स्टेपल्स पे लगाया हुआ है 14% के आसपास, उसके बाद सर्विसेज, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन और मटेरियल सेक्टर में यहाँ पर पैसा लगाया हुआ है। तो किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर पे बहुत ज्यादा भरोसा करके ये फंड नहीं चल रहा है। टॉप 10 कंपनीज देख लेते हैं एक बार इसकी। तो टॉप 10 कंपनीज में दोस्तों यहाँ पर इनकी स्ट्रेटेजी थोड़ी अलग सी यहाँ पर दिखती है। सबसे ज्यादा जो इसने पैसा लगाया हुआ है वो एक लार्ज कैप कंपनीज में लगाया हुआ है। आईटीसी में 5.58% पैसा इस फंड ने लगाया हुआ है। तो काफी डिफरेंट स्ट्रेटेजी ये फंड यहाँ पर लेकर चलता है। थोड़ी कंफ्यूजिंग स्ट्रेटेजी है कि एक तरफ तो आप बहुत ज्यादा चेंजेस अपने पोर्टफोलियो में करते हैं, दूसरी तरफ आप डाउनसाइड प्रोटेक्शन देने के लिए एक वैल्यू ओरिएंटेड कंपनी को सबसे ज्यादा एलोकेशन दे देते हैं 5.58% के आसपास। उसके अलावा देखेंगे आईआरबी इंफ्रा जैसी काफी रिस्की कंपनी को इसने 4% के आसपास जगह दी हुई है। उसके अलावा अरविंद, लिंडे इंडिया, हिंदुस्तान कॉपर जैसी कंपनीज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। उसके अलावा इंडिया सीमेंट्स, HFCL, तो काफी अलग अलग कंपनीज यहाँ पर है। स्मॉल कैप कंपनीज में भी उस टाइप की कंपनीज ज्यादा हैं जिनके बारे में आपने ज्यादा नाम नहीं सुना होगा। ज्यादा रिस्की कंपनीज यहाँ पर इसने अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप कैटेगरी में ऐड की हुई है। तो रिस्क ये विद इन स्मॉल कैप कैटेगरी अभी भी ज्यादा लेकर यहाँ पर चलता हुआ दिख रहा है। रिटर्न्स की बात कर लें दोस्तों, तो अगर आपने 10,000 रुपए इस फंड में लगाए होते तो आपने एक साल में वो 19% की रिटर्न मिली है। 2 साल में अगर आप देखते हैं तो लगभग आप देखेंगे बहुत अच्छी रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिली है। 5 सालों में 21% की रिटर्न और सिंस इंसेप्शन 15% की रिटर्न आपको देखने को यहाँ पर मिल रही है। वहीं एसआईपी इन्वेस्टमेंट पे यहाँ पर दोस्तों बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि अगर आपने 1,000 रुपए पर मंथ से एसआईपी की होती तो एक साल में आपकी 12,000 की लागत यहाँ पर नेगेटिव इस फंड ने कर दी है। नेगेटिव 5% की यहाँ पर आपको रिटर्न दिखती है। 5 सालों में अगर आप देखते हैं तो 60,000 की लागत इस फंड ने आपकी 1,35,000 के आसपास बना दी है। 33% की रिटर्न्स इस फंड ने आपको 5 सालों में जनरेट करके दी है। तो रिटर्न के मामले में काफी अच्छा ये फंड लगता है, काफी अच्छी रिटर्न्स इसने दी है, लेकिन बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन यहाँ पर रिटर्न्स में देखने को मिलता है। एक साल में नेगेटिव चला गया है, 2 साल 3 साल में 50% है और 5 साल में 33% है। तो रिस्क ये ज्यादा लेता है, तो वॉलेटिलिटी यहाँ पर उसी हिसाब से ज्यादा देखने को मिलती है। तो अगर आप विद इन स्मॉल कैप कैटेगरी ज्यादा रिस्क लेने के बारे में सोचते हैं तो आप ऐसे फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए। अगर आपको कम रिस्क लेना है तो हमने अलग अलग फंड्स की बात की है जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं दोस्तों जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं कि आपको अगर किसी भी फंड को जज करना है कि वो फंड अच्छी रिटर्न्स दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो आपको ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या वो अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है या नहीं। तो यहाँ पर ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी कॉम्प्रिहेंसिवली बीट करते हुए आ रहा है। आप देखिए चाहे 1, 2, 3 और 5 सालों में। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है कि पिछले 2 सालों में ये फंड बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, जिसका इंपैक्ट इसके 3 और 5 साल की रिटर्न्स पे भी यहाँ पर आया है और आपको एक अच्छी रिटर्न्स यहाँ पर दिखती है। विद इन स्मॉल कैप कैटेगरी ये फंड अभी भी काफी ज्यादा रिस्क लेकर चल रहा है और इस वॉलेटाइल मार्केट में आपको ये चीज का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये फंड विद इन स्मॉल कैप कैटेगरी बहुत ज्यादा रिस्क लेके चलने वाला फंड है। तो अगर आप स्मॉल कैप फंड में भी एक बहुत ज्यादा रिस्क लेने वाले फंड को देख रहे हैं तो आप ऐसे फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। और दोस्तों मेरे हिसाब से इस मार्केट कंडीशन में आपको ऐसे फंड को अवॉइड करके चलना ही थोड़ा बेटर यहां पर रहता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। वीडियो से हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब हेल्थ की बात आती है तो डॉक्टर की याद आती है, लेकिन जब वेल्थ की बात आती है तो किसकी याद आती है? फाइनेंशियल मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो? क्या आप एक ऐसा बिजनेस जो अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल दे विद जीरो इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हो? क्या आप एक सीए, स्टॉक ब्रोकर, LIC एजेंट, बैंकर या फिर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो जो अपने क्लाइंट्स की वेल्थ प्लानिंग करके अर्न कर रहे हो? तो आप बन सकते हैं वेल्दी के वेल्थ पार्टनर। यहाँ पर आपको मिलेंगे 150 प्लस प्रोडक्ट्स, टाइमली पे आउट्स, ट्रेनिंग और सपोर्ट। तो सोचो मत, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और अपनी ऐप डाउनलोड करो। और हाँ, यहाँ पर आप अपनी फर्स्ट सेल पे 1000 रुपीज़ का बोनस भी आपको मिलता है। सो थिंक वेल्दी, गेट वेल्दी। थैंक यू।